अभी हमारे यहाँ ये हुआ है कि परसों रात को 2:30-3 बजे खटपट की आवाज आई गार्ड्स को। ये बाहर निकले तो 3-4 चरसी बिजली के खंभे पे चढ़े हुए हैं। चरसी नहीं, हीरोइनची थे। और 2-4 रेकी कर रहे हैं क्योंकि देख तो नहीं रहा। एक के पास गदा गाड़ी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जरा मोहल्ले में होशियार हो जाएं। इन्होंने जाके उन चरसियों को उतारा, सबको अरेस्ट करके हाथ बांध के यहां मस्जिद में लाके बिठा दिया। आप उनकी हिम्मत देखो यार, कितना, मेरा ख्याल है 100 किलो से ज्यादा वजनी लोहा होगा। वो जो प्लेटें लगी होती है उसका नाम मुझे नहीं पता। वो उन्होंने कटर से किस तरह नट काट काट के उतार लिया। इतना भारी भरकम, इतनी भारी प्लेटें, ठीक ठाक भारी लोहा था। और उनकी सेहतें आप देखो तो ऐसे पसलियां निकली हुई हैं उनकी। हीरोइन जी की क्या सेहत होती है। चढ़ा कैसे ऊपर, फिर हमने कैमरों से देखा, हमारे कैमरे लगे हुए ना, तो चढ़ते हैं और कैसे काट रहे हैं। ऐसे कटर थे उनके पास, कट 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 ऐसे। असलहा नहीं था उनके पास, इसलिए मैंने उनको बोला हाथ हल्का रखो, असलहा नहीं है। असलहा होता है ना, डाकू पे हाथ हल्का नहीं रखना चाहिए। तो वो जब चर्सियों को, हीरोइनचियों को नीचे लाए ये लोग, गिरफ्तार कर लिया हमने। फजर की नमाज के बाद जाके उनका मुआयना किया ना, मैंने कहा इनको पहली फुर्सत में छोड़ दो। कोई भी मर मरा गया ना हमारे लिए मसला, क्योंकि लग रहा था सर्दी है ना, सर्दी। एक तो कांप रहा था, कह रहा था भाई, अच्छा उसको उसकी फिक्र नहीं थी प्लेटों की, एक को वो अपना पाइप चाहिए था, पाइप गुम गया था। फिर उसने कहा मैं मर जाऊंगा मुझे अगर पाइप नहीं मिला। मैंने कहा भाई पाइप ला के दे इसको, ये मर गया तो ये नहीं मरेगा, हम मरेंगे, केस बनता है। आपको पता है ना, हमारी मस्जिद से लाश मिली है। अच्छा, मोहल्ले में जो भी आ रहे हैं जियारत के लिए, 2-3 चपेट उसको, लोगों को मौका मिल जाता है कि यार तबर्रुकन दादी के साले सवाब के लिए चल भाई ठिश, एक लगा। अब्बा के साले सवाब, चोरों को मारने को लोग समझते हैं सवाब है। मुझे बार बार ये फिक्र हो रही कि ये हड्डियां निकली हुई हैं इनकी और कमीजें उतरी हुई हैं, नंगे पतंगे बैठे हुए हैं ये। सर्दी अलग हो रही है, कांप अलग रहे हैं। हीरोइन इनको मिली नहीं है। एक इनके पास जरिया था, ये सरिया जो इतना लोहा इन्होंने उतारा है वो बेच के अभी पुड़िया मिलेगी इनको। वो भी इनका ऑप्शन क्या हो गया, खत्म। अब हम हीरोइन का इंतजाम तो कर नहीं सकते इनके लिए, इनको थाने में पुलिस के हवाले करो भाई, जान छुड़ाओ इनसे। तो पुलिस को जब फोन किया ना, पुलिस ने बोला भाई ये टेंशन, बोलो खुद पालो यार, हम नहीं लेके जा रहे। उनको खुद अपना डर होता है यार इनको, क्योंकि पुलिस जब इनको लेके जाती है तो पुलिस के जिम्मे होता है इनको हीरोइन पिलाना। अब जाहिर है वहां इतनी पुड़ियां थोड़ी हैं कि सबके काम आ जाए वो, इन मखसूस लोगों को के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, ज्यादा क्या गया मैं, यानी तो एक महदूद होती है ना। तो खैर हमने फिर उनको खोल दिया, हमने कहा जाओ भाई यहाँ से, दोबारा यहाँ रुख नहीं करना। लेकिन मुझे 2-4 मोहल्ले वालों ने बताया कि ये 20 दफा पिट चुके हैं, 20 दफा पकड़े गए हैं, 20 दफा पिट चुके हैं, फिर अगले दिन यही कर रहे होते हैं। हकीकत ये है कि कसूर इन हीरोइनचियों का नहीं है, कसूर सिस्टम का है। अब जिसको लत पड़ गई है वो तो पिएगा, वो तो, उसने बताया कि हम नहीं पिएंगे मर जाएंगे हम। बाप बताओ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या नहीं है कि यार इनको नफसियाती हॉस्पिटल में लेके जाओ, या जो नशा छुड़वाने वाले इदारे होते हैं वहां लेके जाओ, तुम इनका नशा छुड़वाने की कोशिश करो। वो कह रहे हैं फिर हम क्या करें, हमें तो चाहिए भाई, फ्री में मिल रही हो तो बता दो, हम फ्री में, हम तो नहीं तो यही काम करेंगे हम। फिर हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने बताया कि हमने अपने इलाकों से 5, मैं एक पैकेज दे रहा हूँ आपको हीरोइनचियों के लिए, बेहतरीन पैकेज है। उन्होंने बताया कि हमने अपने इलाके से 4-5 हीरोइनची इसी तरह खंबे से पकड़े, चोरी कर रहे थे, और रोजाना चोरियां। और हमारे यहाँ भी बकरी भी चोरी हुई, अब मुझे लग रहा है इन्होंने ही पी गए हैं ये। 2 बकरी के बच्चे चोरी हुए यहाँ से, जनरेटर की बैटरी चोरी हुई है। तो अब तो हमें लगा कि भाई ये सारा काम यही, और हर जगह से कर रहे हैं। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि यार बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी। तो फिर जब ये हीरोइनची हमने पकड़े हैं तो कहते हैं हमने मारने पीटने के बजाय ना, हमने कहा तुम्हें हर महीने कितना पैसा चाहिए। उन्होंने बताया कि इतना, 20,000 30,000 कुछ ऐसे बताया। उन्होंने कहा यार देखो, तुम यहाँ चौकीदारी करो, 20,000 हमसे ले लिया, हीरोइन नहीं देंगे हम, पैसे देंगे तुम्हें, तनख्वाह। कह रहे हैं उस दिन के बाद से जितने चोर पकड़े हैं ना, हीरोइनचियों ने पकड़ के हमारे हवाले किए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है, सिक्योरिटी का निजाम हीरोइनचियों के हवाले कर दिया तो चोरियां क्या हो गई, बंद। क्योंकि बेचारे मजबूर थे भाई, वो मजबूर थे, उनको सुट्टा चाहिए। या तो आप उनको किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, छुड़वाओ, चाय नहीं छूटती लोगों से, हीरोइन कहां से छोड़ेगा वो।
अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के इलाज करवाए और फिर उनका उनका हिसाब किताब रखे, और फिर भी कोई पीता हुआ पकड़ा जाए तो असल तो पीता हुआ पकड़ा जाने वाला तो मुजरिम है। सवाल पैदा होता है इनको प्रोवाइड कौन कर रहा है। सऊदी अरब में जरा सा शक हुआ था कि हीरोइन यहां आई है, पूरे मुल्क में जो है ना इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, जब तक वो हीरोइन की पुड़ियाएं पकड़ नहीं ली उन लोगों ने। वहां की गवर्नमेंट चैन से नहीं बैठी है, और वो पकड़ते ही फौरन गर्दन उड़ा देते हैं जो हीरोइन स्मगल कर रहा है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में, तभी एयरपोर्टों पे लिखा होता है कि भाई सऊदी अरब में नशा अगर आप लेकर गए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। वो नहीं सुनते किसी की बात। तो ऐसा कानून अगर हमारे मुल्क में आ जाए तो अच्छा नहीं है। क्या ख्याल है भाई? कितने लोगों को ये नशे की आदत, तो ये असल तो वो स्मगलर है, उनको पकड़ो भाई। कौन कौन हीरोइन लेकर आ रहा है यहाँ पे? और हो सकता है वो पकड़ते क्यों नहीं है, हो सकता है जो पकड़ने वाले हों वही पुड़िया क्या कर रहे हो। तो पकड़ेगा कौन किसको? तो उनका बिजनेस चल रहा हो पुड़िया का। तो इस पे जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तो फिलहाल हम तो नहीं रोक सकते इन चीजों को। हम तो अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। तो जब तक नहीं होता तो हीरोइनचियों को फिर मुझे ख्याल हो हमने छोड़ना नहीं चाहिए था। हम उनको यहाँ गली की सिक्योरिटी उनके हवाले कर देते कि भाई आपको उनको भी तो खाना तो है ना। तो हम उनको पैसे देते हर महीने, भाई इतने पैसे हम आपको आपकी उजरत हीरोइन पीने के लिए नहीं देंगे, उजरत के लिए देंगे ताकि आप चोरियां छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा कि देखो आपकी गली में चोरियां खत्म। ऐसा ना हो कि वो पुड़ियाँ ही सप्लाई करना शुरू कर दें, वो फिर ज़्यादा खतरनाक तो ये इस पे सोच लें आप लोग अमल करने से पहले। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वो कहेंगे यार ये तो बच्चों को पुड़िया खिलाना शुरू कर दो। खैर